आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक अप चाइन ट्रांसफार्मर दिया गया है जो कि 220 वोल्ट मुख्य प्रत्यावर्ती पूर्ति से जुड़ा हुआ है। 11 वोल्ट 44 वाट लैंप पर यह कार्य करता है। तो यहाँ पे हमें कहा गया कि ट्रांसफार्मर में शक्ति हानि जो है यहाँ पे नगण्य है। तो अब हमें यहाँ पर प्रारंभिक परिपथ में धारा क्या है यह हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें यहाँ प्रश्न में अप चाइन ट्रांसफार्मर दिया गया है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जो अप चाइन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो प्राथमिक जो परिपथ होते हैं उसमें कुंडलियों की संख्या अधिक होती है तथा जो द्वितीयक परिपथ होता है उसमें कुंडलियों की संख्या कम होती है। और हम जानते हैं जी ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इसमें पावर अर्थात जो शक्ति है वह क्या होती है, यहाँ पे नियत होती है। तो यहाँ पे वोल्टेज और किसमें परिवर्तन होता है, उसमें करंट अर्थात धारा और वोल्टता में ही परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे अपचाइड ट्रांसफार्मर है जो कि 220 वोल्ट का था। तो यह जो है द्वितीयक परिपथ में यहाँ कितने वोल्ट का देता है, यहाँ पे 11 वोल्ट का यहाँ पे वोल्टता प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो प्राथमिक परिपथ है या प्रारंभिक परिपथ है जिसे हम कहेंगे, तो यहाँ पे उसका वोल्टता यदि हम लिखना चाहें तो इसे वी आई के रूप में लिखें तो वी आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 220 वोल्ट लिख सकते हैं। तथा इसमें यदि हम यहाँ पे धारा ज्ञात करें तो यहाँ पर प्रारंभिक परिपथ में या प्राथमिक परिपथ में हमें यहाँ पे धारा जो है यही ज्ञात करना है। और द्वितीय परिपथ में यदि हम इसे वी एस से प्रदर्शित करें तो यहाँ पे इसे वी एस बराबर यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे 11 वोल्ट दिया गया है। तथा यदि यहाँ पे हम धारा देखें तो यहाँ पे जो धारा का जो मान है वो हमें क्या है, यहाँ पे नहीं दिया गया है। हम यहाँ पे वोल्टता अर्थात यहाँ पे हमें शक्ति दी गई है, जो कि शक्ति जो है तो यहाँ पे P जो S है वह हमें क्या कितना दिया गया है, यह हमें दिया गया है 44 वाट हमें दिया गया है। तथा हम जानते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर में जो शक्ति होती है वो क्या होती है, वह जो है नियत होती है। तो यहाँ पे यह द्वितीयक परिपथ में यहाँ पे 44 वाट है। तो यहाँ पे हम देखें तो प्राथमिक परिपथ में भी यह कितना होगा, यह जो है नियत होगा अर्थात यह 44 वाट होगा। तो यहाँ पे प्राथमिक परिपथ में और द्वितीयक परिपथ में क्योंकि यह क्या है, यह समान होती है अर्थात नियत होती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से होगा। तो हम यहाँ प्रश्न में क्या ज्ञात करने कहा गया था, यहाँ में प्रारंभिक परिपथ में हमें धारा ज्ञात करना के लिए कहा गया था। तो यहाँ पे आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यह होगा पी आई बटे वी आई होगा। तो यहाँ पे जो पी आई है इसका जो मान है वह क्या होगा, यहाँ पे 44 वाट होगा। तथा जो वी आई है इसका जो मान क्या है, यहाँ पे वी आई का मान यहाँ पे 220 वोल्ट है। तो इस प्रकार से इसे हम हल करते हैं तो इससे किससे कट जाएगा, यह जो है 2 से हम काट सकते हैं। तो 2 से काटेंगे तो हम क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। पुनः हम यहाँ पे काटते हैं तो यहाँ से हमें यहाँ पे कितने प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 2 बटे हम यहाँ पे 10 प्राप्त होगा अर्थात 1/5 अर्थात इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें आई अर्थात जो प्रारंभिक परिपथ है उसमें जो धारा का मान हमें यहाँ पे 0.2 एम्पियर प्राप्त हो जाता है। तो यही हमें प्रश्न का उत्तर होगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में यहाँ पे 0.2 एम्पियर है अर्थात ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। बी में 0.4 एम्पियर है, सी में 2 एम्पियर है तथा डी में 4 एम्पियर। तो ये सभी यहाँ पे गलत होंगे, सिर्फ ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।